दादा मधुबन। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। बाबा ने कहा, जी शिव बाबा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। सभी अपना अपना माइक म्यूट कर लें। और बाबा ने कहा, प्रश्न दिया, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होंगी? उत्तर दिया बाबा ने, बाप उत्तर दिया, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती सिवाय ज्ञान के। और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। बाबा कहते, और कोई जो कुछ सुनाता है तो जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। बाबा कहते, इस घोर कलयुग की दुनिया में झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर चलना है। अगर सच्चा देवी देवता की लिस्ट में आना है तो बाबा कहते, बाबा की श्रीमत पर चलना है और खुद की मनमत उसमें मिक्स नहीं करनी है। गीत दिया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो जग के सितारे हैं। तो बाबा ने ये गीत दिया, ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती। बाबा कहते, बाबा ने आज क्या कहा कि बच्चे अपनी महिमा की नहीं जाती। या तो बाबा ने कहा सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बहुत हो गुप्त, कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं, मेरे द्वारा ही बच्चे बाबा ने कहा, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। क्योंकि बाबा के द्वारा बच्चे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। तो बाबा ने कहा, जब बाबा आता है स्वयं अपना परिचय देता है तभी हम बच्चे जान पाते हैं ना। तो बाबा ने कहा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं। और कोई भी, बाबा ने कहा, और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है, जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहला नंबर शास्त्र जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं वही रॉन्ग हो गया है। इसलिए बाबा कहते, पहले सिद्ध करना है कि भगवान एक है। देखो आज बाबा ने क्लियर किया, भगवान अनेकों में नहीं है, भगवान एक है। कि जैसे सब कहते हैं शंकर भगवान, गणेश भगवान, विष्णु भगवान,
श्री कृष्ण भगवान, तो भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक है। देवता अनेक है लेकिन भगवान एक है, क्योंकि वो निराकार परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते देवता 33 करोड़ की लिस्ट में है ना, लेकिन परमपिता, देखो श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते क्योंकि वो माँ के गर्भ से जन्म लिया, और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कह सकते। इनका रचयिता है शिव परमात्मा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला परमपिता परमात्मा है। तो बाबा कहते वही परमात्मा है और देवता अनेक हैं। तो बाबा ने कहा पहला शास्त्र जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते वही रॉन्ग हो गया है। जो श्रीमद् भगवत गीता कहते वही रॉन्ग बाबा कहते हो गया है। इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, फिर पूछना है गीता का भगवान कौन। बाबा कहते फिर पूछो सबसे कि गीता का भगवान कौन है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं, ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है। नई दुनिया का रचयिता, जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। तो बाबा ने कहा नई दुनिया में नया भारत होता है। तो यहाँ क्या है, घोर कलयुग है, भारत है, वही भूमि है, सब है, लेकिन बहुत तमो प्रधान दुनिया। तो बाबा कहते उस तमो प्रधान से फिर भारत नया, और नया भारत भूमि पर क्या होता है, स्वर्ग बन जाता है ना। फिर वो आज सनातन देवी देवता धर्म का राज्य होता है। तो बाबा ने कहा नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया है। तो हम बच्चे ने जन्म कहाँ लिया, भारत में। तो बाबा ने कहा भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। मनुष्य देवता बनाने पहले तुम शूद्र वर्ण के थे। बाबा कहते मनुष्य देवता बनाने पहले बाबा ने जब अपने बच्चा बनाया शूद्र से देवता बनाने के लिए आपको ज्ञान मन समझ दी, तो बाबा कहते हैं तुम उसके पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में। जब बाबा कहते बाबा के बच्चे बने और फिर बाबा की श्रीमत को धारण किया ना, तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बने। फिर देवी वर्ण में पीछे वृद्धि होती रहती है। तो देवी वर्ण में और देवताई सारे गुण बाबा की ज्ञान और योग द्वारा हमारे अंदर आने लगते हैं। ज्ञान की शक्ति, बाबा कहते ज्ञान माना समझ, देवता कैसे बनेंगे, तो उस श्रीमत पर चल के हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं ना। तो बाबा कहते फिर दैवी वर्ण में पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियाँ भी सब धर्मों की बन जाती हैं। हर एक धर्म से निकलती हैं 3 व्यूज होती हैं। बाबा ने कहा होती हैं ना, यह है मुख्य, हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। मुख्य फाउंडेशन फिर 3 व्यूज हैं। मुख्य बाबा ने कहा थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का। जो बाबा कहते अभी सब राजयोग
सीख रहे हैं। तो बाबा निश्चय हुआ और बाबा का बच्चा बना और फिर राजयोग सीखते हैं ना। तो बाबा ने कहा सीख रहे हो, देलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उसमें सारी समझानी है। बाबा कहते देवी देवताओं की उसमें पूरी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। बाबा ने कहा कल्प पहले भी बच्चे तुमने राजयोग की तपस्या की थी। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है। बाबा कहते बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब कल्पना है, जैसी जो कल्पना करे। तुम्हारे लिए भी कहते हैं यह चित्र आदि, जब बाबा कहते यह चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। बाबा ने कहा जैसे साक्षात्कार हुआ, बाबा ने किसी को ट्रांस में खींचा तो फिर वो देख आया परम धाम में, परम धाम को खींचा, किसी को सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार कराया बाबा ने। तो फिर वैसे उन्होंने यहाँ आके उसकी कल्पना की कि ऐसे ऐसे वहाँ पे है। तो फिर वो बाबा ने सारे चित्र निकलवाए कि ऐसे परम धाम में हम बिंदु आत्माएं रहते हैं। और तो परम धाम का सीन, फिर सूक्ष्म वतन में आकारी शरीर में कि वहाँ कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, एक परछाई होती है, आकारी शरीर, एक शरीर का आकार होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बाबा ने उसकी समझानी दी ना। तो बाबा ने कहा जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं नॉलेजफुल, तो एक बाप है ना। तो मुख्य बाप का परिचय देना, वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल्प पहले भी दिया था। तो बाबा कहते कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े भारतवासियों के लिए। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। अब ये तीसरी मुरली में एक दो बार और बाबा बोले थे मुरली में कि बच्चे तुम सबके 84 जन्म होते। आज बाबा ने फिर से कहा कि भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। जो भारतवासी बच्चे हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझे बुद्धि में बैठे तब खुशी में रहें, खुशी भी रहे। या पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, वकील बाबा कहते बनते, लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य देवता बनने की है। तो बाबा कहते एक जन्म के लिए बैरिस्टर बाबा कहते बनते हैं, लेकिन ये पढ़ाई जो हम बच्चे पढ़ रहे ईश्वरी पढ़ाई, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की पढ़ाई और देवी देवता बनने की पढ़ाई है, मनुष्य देवता बनने की। और बाबा ने कहा प्राप्ति कितनी भारी है। ये ब्राह्मण जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, बहुत उच्च जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है, जिसमें स्वयं परमात्मा हमारे साथ है हर पल। और कोई युग में परमात्मा हमारे साथ नहीं रहता ना। इस युग में 100 वर्ष में परमात्मा हम बच्चों के साथ रहता, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो बाबा ने कहा इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। बाबा कहते मनुष्य
बाबा का ज्ञान एक बार बाबा के घर आया और निश्चय हुआ, और बाबा कहते मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। निश्चय हुआ और बाबा का बच्चा बना, धारणाएं की, और बाबा ने फिर मनुष्य से देवता बनने की उनको क्या किया, बाबा की श्रीमत पर चलकर फिर वो मनुष्य से देवता बनने लगते हैं ना। तो बाबा ने कहा परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं, जरूर वह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने, देवताएं सतयुग में थे। बाबा कहते देवताएं कहाँ थे, सतयुग में थे। यहाँ तो हमें देवता स्वरूप बनाना है ना। जैसे बाबा कहते यहाँ सारे अपने स्वरूप बना के जाना है, कोई सतयुग में स्वरूप नहीं बनेगा, वहाँ देवता बनकर प्रारब्ध को भोगना है, राजभाग चलाना है। लेकिन सारा स्वरूप देवताएं, गुण चाल चलन, सारा ढंग अपना पहनने ओढ़ने का, चलने का, बोलने का, ये सारे ढंग कहाँ सीखते, यहाँ पे बाबा के साथ। तो बाबा जब परफेक्ट बना देता, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, जब चारों सब्जेक्टों में पास विद ऑनर बनाता, तब हम देवी देवता बनते हैं ना। श्री कृष्ण क्या थे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बने, तब वो विश्व महाराजन बने। तो बाबा ने कहा संगम युग पर रचा होगा, कैसे रचा यह नहीं जानते। गुरु नानक ने भी, बाबा ने कहा गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है, इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है। तो बाबा ने कहा वह है धर्म स्थापक। वो जो गुरु नानक की आत्मा, ये क्या है, धर्म स्थापक। तो बाबा ने कहा राजाई तो पीछे हुई है, बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें, चोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, बाबा कहते तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है। यहाँ संगम युग पर हमारी राजधानी नहीं है। यहाँ राजधानी में जाने के लायक पुरुषार्थ करते हैं ना, फिर राजधानी हम कहाँ हमारी बनेगी, सतयुग में। यहाँ बाबा राजधानी वो रच रहे हैं। तो बाबा कहते तुम अपने लिए राजधानी स्थापन कराते हो, बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। पहले पहले अपने को मालूम हुआ कि बाबा ने कहा मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताया होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह है अनुभव की बातें। शास्त्रों में तो कोई कुछ भी समझ ना सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर समझाता हूँ, और अनेक धर्मों का विनाश अनेक धर्म। तो बाबा कहते अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। जो ये अनेक धर्म दिखते हैं ना विस्तार में फैले हुए, इनका बाबा क्या करता है, विनाश कराता है। फिर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। यह 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं।
विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं और ब्रह्मा विष्णु या किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। बाबा कहते ब्रह्मा कहाँ का है? संगम युग का। विष्णु कहाँ का है? विष्णु कहाँ का है? सतयुग का। तो बाबा कहते हैं विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है ना, तो तभी ब्रह्मा के पिता भी शिव है और विष्णु के पिता भी शिव है। तो बाबा कहते हैं और श्री कृष्ण के पिता शिव नहीं है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु के पिता शिव हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु को रचने वाले शिव हैं। तो दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वह है रचयिता, वह है रचना। शिव परमात्मा है रचयिता और ब्रह्मा विष्णु है रचना। तो बाबा कहते इन बातों को कोई समझ ना सके, बिल्कुल नई बातें हैं। बात है, बाबा भी कहते हैं यह नई बातें हैं, कोई शास्त्रों में यह बातें हो ना सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं। सतयुग त्रेता में नहीं मनाते तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। यह बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। तो बाबा ने कहा जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। भगवान है बाबा कहते ज्ञान का सागर। बाबा कहते तुम बच्चे मास्टर ज्ञान का सागर तुम्हें बनना है। प्रेम का सागर, सुख का सागर यह बनना है। किसको दुख नहीं देना है। बाबा कहते बाबा का बच्चा बन गए हो तो किसी को दुख नहीं देना। अगर दुख दोगे भूल कर भी तो उसमें सजा, फिर बाबा कहते फिर 63 जन्म सजा के अभी तक भोग रहे हो और फिर आगे और आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो हमें कोई नया खाता इस संगम युग पर नहीं बनाना है तो पुण्य का खाता जमा करना है। तो बाबा ने कहा तुम तो कड़वे एकदम जहर मिसल थे। बाबा कहते घोर काली कलयुग की दुनिया में हम सब कैसे बन गए थे? बिल्कुल कड़वे जहर की तरह, जहर के मिसल थे। सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो। विशेष से बाबा कहते इस विशेष दुनिया से बाबा कहते वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते अभी बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए बाबा कहते कपड़ों को, सड़े हुए कपड़ों को, सड़ा हुआ कौन कपड़ा? बाबा ने बोला सड़ा हुआ कपड़ा, ये हमारा जो घोर काली कलयुग दुनिया का शरीर है ना, ये 84 जन्म लेते लेते बिल्कुल कैसा हो गया? तमो प्रधान। और बाबा कहते सड़ा हुआ। तो बाबा कहते कपड़ों को सटका लगाते हैं। सड़े हुए कपड़ों को बाबा क्या करते हैं? धुलाई करते हैं, तो सटका लगाते हैं। फटक कर बाबा कहते चीर चीर हो जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो बाबा कहते पुर्जा हो जाते हैं। तो बाबा कहते कोई कपड़ा ऐसा मैला है, बाबा ने क्या कहा? कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है। तो बाबा कहते जो द्वापर से 63 जन्म के जो संस्कार, तो बाबा कहते फिर वो नहीं निकलते हैं। तो बाबा कहते उस कपड़े में
टाइम लगता है धुलाई करने में, वो बड़ा टाइट कपड़ा, और बाबा कहते बहुत गंदा बन है। तो बाबा कहते फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है। जो कपड़ा बाबा कहते बहुत गंदा है, साफ होने में भी देरी लगती है, तो बाबा कहते वो कपड़ा बच्चा वहाँ पे फिर हल्का पद मिल जाता है। सतयुग त्रेता में उनको हल्का पद मिल जाता है। बाबा धोबी है जो सबके वस्त्रों की धुलाई करता है। शरीर रूपी कपड़े की धुलाई कौन कर रहा, और इस कपड़े के अंदर कौन बैठा? आत्मा। तो बाबा कहते हैं तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करे तो कहेंगे ना कि यह तो जैसे आजम, बाबा ने कहा हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं। बाबा ने कहा धुलाने सीखे हैं। आगे बाबा कहते गाँवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। तो बाबा कहते गाँवों में पहले बाबा कहते कपड़े धुलाई होते थे। यह सुनकर जैसे स्थूल में पुराने ज़माने में अभी तक जैसे धोबी के यहाँ कपड़े धुलाए जाते थे ना, तो बाबा कहते हैं यह हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं। जानते हैं यह बहुत बड़ी बिरादरी है, बिरादरी वाले हैं। अब नीचे गिरे हैं, गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको जितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी है। तो बाबा ने कहा तुम अभी समझते हो, हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं, बंडर है ना। तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे। बाबा कहते तुम बच्चे जो भारतवासी वो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था। बाबा कहते यही 5000 कल्प पहले भारत क्या था? स्वर्ग था। सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ऐसे था ना। तो बाबा कहते भी नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं, हाँ बाबा कहते भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े। तो बाबा कहते जो नया कपड़ा पहना है तो धीरे धीरे पुराना होता है तो फटता है। तो ऐसे हम सभी आत्माओं के शरीर भी पुराने हो चुके, आत्मा भी थक चुकी है शरीर के में पाठ बजाते बजाते ना। तो बाबा कहते हैं अब बाप कहते पवित्र बन, स्वर्गवासी बनो, मन मना भव, शिव भगवान वाच मामेकम याद करो। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट, बाबा ने कहा नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने तुम सब बाबा कहते पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो। तो बाबा ने कहा परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पहले तुमको समझाने आता हूँ। तो पहले भगवान एक है, यह सिद्ध कर फिर बताओ गीता का भगवान कौन है। राजयोग किसने सिखाया है? भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं।
और विनाश फिर पालना कराते हैं, या जो ब्राह्मण हैं वही फिर देवता बनते हैं। या बातें भी समझ में उन्हों को आएंगी। बाबा कहते ये बातें सबको समझ में नहीं आएंगी, और बातें ये उन्हों की समझ में आएंगी उन्हों को बाबा कहते कल्प कल्प समझा होगा। तो बाबा कहते सेकंड बाई सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। या तो बच्चे समझते हैं अभी हमारी वह अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 बाबा कहते नंबर 1 पास हो जाए कि तो बाबा ने कहते हैं फिर तो लड़ाई भी लग जाती है, आपस में खिटपिट चलती ही रहेगी। तुम जानते हो यहाँ बाबा कहते तुम जानते हो जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। और बाबा कहते तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है, हम बच्चों ने साक्षात्कार किया है दिव्य दृष्टि द्वारा। जो बाबा ज्ञान मानस समझ दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र जो त्रिकालदर्शी बाबा बताता है कि शंकर का तीसरा नेत्र खुला। तो शंकर हम कौन है? हम सभी बच्चे जो तपस्वी मूर्त शंकर के समान बने हैं ना। तो बाबा कहते वह फिर इन आँखों से देखना है, विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे आँखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते या तो पुराना तन है जो बाबा कहते योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर बाबा कहते भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। तो बाबा ने कहा जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा। बाबा कहते ये कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा। बाबा कहते जितने देश दिखते हैं इस सारे देशों का क्या होगा? 4 धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तो बाबा ने कहा देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए दूसरे कोई हो ना सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, बाबा ने कहा शिव बाबा आया। तो बाबा ने कहा वर्षा में शिव बाबा आया क्या? आकर किया इस्लामी बौद्धि आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की? कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते हो, फिर सतयुग में यह सब भूल जाएंगे। बाबा कहते यह भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा
अभी हम ले लेते हैं। तो अभी हम ज्ञान योग राजयोग सीखते, फिर बाबा कहते पुरुषार्थ करते, और बाबा कहते बाबा की एक एक श्रीमत को फॉलो करके फिर हम क्या सतयुग का राजभाग्य वापस अपना पुनः लेते हैं। या ड्रामा में नूंद है, भल वहाँ समझेंगे या बाप है या बच्चा है। बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु यह प्रारब्ध है अभी की। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो, 84 जन्म तो लेने ही है। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। बाबा कहते सतो प्रधान सतयुग है, और बाबा कहते सतो, बाबा कहते खाली सतो त्रेता, और फिर बाबा कहते रजो द्वापर तमो प्रधान कलयुग को कहा है बाबा ने। तो बाबा ने कहा सतो रजो तमो में तो आना ही है। तो बाबा ने कहा आएंगे, यही अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती। बाबा कहते खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते हैं रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। या बेहद की पढ़ाई वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हैं। हम बच्चे क्या करते हैं? दुनिया वाले साधु संत ऋषि महात्मा कहाँ जाते? जंगल में जाकर तपस्या करते कि घर में हमारे बुद्धि पति पत्नी में सब में लगती है। ऐसे ऐसे वो लोग फिर वो संन्यास ग्रहण कर लेते, धारण कर लेते। लेकिन वो जंगल में जाए तपस्या करें, फिर भी उनकी बुद्धि कहाँ रहती है? लगी रहती घर की ओर। और हम बच्चे घर गृहस्थ में रहते और बाबा कहते कमल पुष्प समान बन के दिखाते हैं। कमल पुष्प समान उपराम है और न्यारा और प्यारा है। घर गृहस्थ में रह के सबके बीच में रहते, सबकी बातें सुनते हुए भी एक बाबा की याद में समाया रहता है ना, और अपने जीवन को उच्च बना लेता है, क्योंकि वो उन बीच में उन सब घर वालों के बीच में रह के ही त्याग करके और अपना भाग्य कई जन्मों का सफल कर लेते हैं ना। 21 जन्म तो बाबा कहते बादशाही, और बाबा कहते द्वापर में भी बच्चे तुम्हें सुख प्राप्त होता है, उसमें भी बहुत कम दुख। बाबा कहते बच्चे तुम्हें 3 हिस्सा सुख 1 हिस्सा दुख मिला है। जब घोर कलयुग आ गया ना, तो बाबा कहते घोर जब नीचे गिरते गिरते नीचे बिल्कुल तमो बन गए, तो बाबा कहते क्योंकि तुम जानते हो या पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में आना। बाबा कहते जाना है, इसलिए बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का सन्यास, और हम बच्चों का है बाबा कहते और उनका है हठ योग। बाबा कहते नहीं योग ध्यान लग रहा फिर भी बैठे हठ किए, और बाबा कहते तुम बच्चों का कोई हठ योग नहीं है, तुम इसमें बाबा कहते इसमें हठ की बात नहीं रहती। या तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना है। मनुष्य देवता बनने के लिए शिव भगवान वाच्य श्री कृष्ण हो ना सके, उनको हेवलिनी गॉड फादर नहीं कहेंगे, हेवलिनी प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझाने और धारण करने की हैं। दैवी लक्षण बाबा कहते भी चाहिए। कभी बाबा कहते सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए, व्यास की भी लिखी हुई बातों पर बाबा कहते
लगते लगते बुरी गति हुई है ना, सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है। बाबा कहते अगर कोई ज्ञान की बातों के अलावा अगर कोई दुनियावी बातों में ले जाता है तो समझो ये हमारा दुश्मन हमें गिरावट की ओर ले जा रहा है, तो वहाँ से धीरे धीरे फिर किनारा कर लो। तो बाबा कहते लेकिन हमने 63 जन्म दुनियावी बातों में पढ़कर क्या पाया, और हम नीचे ही गिरते गए। तो बाबा कहते एक जन्म ऐसा मिला जो अपनी सदगति करने का, तो अब बाबा कहते दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए, मनमत परमत पर चला तो यह मारा बाप। बाबा कहते चला या मरा। बाप समझाते रहते हैं झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं, तुमको बाप से ही सुनना है। हियर नो इविल सी नो इविल, बाप दादा आए ही है मनुष्य देवता बनाने। तो बाबा कहते हैं फिर तुमको बाप से ही सुनना ही, हियर नो इविल सी नो इविल, बाप दादा आए ही है मनुष्य देवता बनाने, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बाबा ने याद प्यार दिया तो सभी बड़े प्यार से लेंगे और फिर बाबा को देंगे। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की ओर से सभी बोलेंगे, हम बच्चों की ओर से बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को संभालने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया 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 मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार। सुनेंगे सभी अपना अपना माइक म्यूट करेंगे। तो धारणा के मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट दिया बाबा ने, यहाँ बाप समान सुख का सागर प्रेम का सागर बनना है, सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते सेकेंड पॉइंट दिया, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, परमत पर नहीं चलना है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें परमत पर नहीं चलना है, एक बाबा की मत पर चलना है। हियर नो इविल सो नो इविल, बाबा ने कहा हियर नो इविल सी नो इविल। वरदान दिया, आज वरदानी दिवस है तो सभी महसूस करेंगे बाबा का लाइट माइट का हाथ सिर पे, और बाबा इस वरदानी बेला में मुझे वरदान दे रहे, तो सभी सुनेंगे वरदान। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। स्पष्टीकरण किया बाबा ने, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप आकर ऑफर कर रहे हैं, बाबा कहते फिर बाबा ने कहा जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो सिर्फ, या क्वेश्चन क्यों की सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। बाबा कहते ध्यान में बैठ जाओ और अपनी बुद्धि बाबा में लगा दो ना, तो बाबा कहते अपना कनेक्शन
उस पावर हाउस से लगा दो, माना एक भगवान की याद में लगा दो। तो बाबा ने कहा बैठ जाओ, दिल शिकस्त बाबा ने कहा पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर फिर स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की दुनिया बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। और बाबा ने स्लोगन दिया, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती। बाबा ने कहा सफलता मिलती जाएगी। तो बाबा ने कहा तो बाबा ने स्लोगन दिया, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अब व्यक्ति इशारे दिए बाबा ने, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। बाबा कहते निश्चय बुद्धि उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। तो बाबा ने कहा बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। तो ये थे बाबा के साकार महावाक्य जो बाबा ने पावन बेला में चलाए। तो थोड़ा सार सुन लेंगे जो लास्ट की आत्माएं आई। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम मनुष्य देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। प्रश्न दिया, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते वह धारण कब होंगी? उत्तर दिया, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों में पर बाबा कहते बाबा कहते परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा तो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती सिवाय ज्ञान के और कुछ भी। कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल सी नो इविल, मनुष्य देवता बनने। तो बाबा कहते तो बाबा ने कहा झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, तो हियर नो इविल सी नो इविल, मनुष्य देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। गीत दिया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो जग के सितारे। अच्छा, ओम शांति।